नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। भगवान महाकाल की नगरी में श्रावण मास की पहली कावड़ यात्रा बुधवार को निकली। हजारों कावड़ियों का कारवां बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए महाकाल ज्योतिर्लिंग पहुंचे और जल अर्पित किया। महाकाल मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित त्रिवेणी घाट शनि मंदिर से यात्रा का प्रारंभ हुआ। यात्रा में बैंड बाजे, डीजे, रथ पर सवार संत महात्मा शामिल थे। वहीं भजन मंडली के साथ भक्त धार्मिक गीतों पर थिरकते हुए निकले। महामंडलेश्वर ईश्वरानंद महाराज ने कहा, संसद में जय फिलिस्तीनी कहने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। 15वां वर्ष है समर्पण कावड़ यात्रा का और इस आप देखिए जनता का सैलाब महाकाल राजा को जलाभिषेक करने के लिए सभी आतुर है। हमारे संत श्री उत्तम स्वामी जी महाराज ईश्वरानंद जी अग्नि अखाड़ा से वे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य पुजारी जी हैं और हमारे बाकी के रामेश्वर दास जी या काशीनाथ जी महाराज और सभी संत यहाँ पधार चुके हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। उज्जैन में लोटी स्कूल की जमीन को प्रशासन ने शासकीय बताते हुए 40 वर्षों से काम कर रही कई कंपनी मालिकों को नोटिस भेजकर बुधवार को अतिक्रमण से हटाने की कार्रवाई शुरू की है। लोटी स्कूल परिसर में प्रशासन की टीम ने 5 उद्योगों को हटाया है। तहसीलदार रूपाली जैन की कोर्ट से लोटी स्कूल की करीब 2800 स्क्वायर मीटर की जमीन को शासकीय बताते हुए 8 फैक्ट्री संचालकों को जमीन पर अतिक्रमण का नोटिस थमाया। नोटिस मिलने के बाद उद्योग संचालकों में हड़कंप मच गया। नोटिस मिलने के बाद मंगलवार को उद्योगपतियों का दल कर्मचारियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था, लेकिन कलेक्टर ने अतिक्रमण की बात को लेकर तहसीलदार से मिलने को कहा था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। राजगढ़ के सारंगपुर में एक कथावाचक को व्यास पीठ पर हार्ट अटैक आ गया। वे बेसुध होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद श्रद्धालु उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना का वीडियो मंगलवार को सामने आया। कथावाचक भागवताचार्य पंडित गोपाल कृष्ण महाराज गुरु पूर्णिमा पर रविवार को पाडलिया आंजना गांव के गुरु आश्रम में कथा कर रहे थे। करीब 2 घंटे 35 मिनट चली कथा के अंत में आरती के पहले वे भजन सुना रहे थे। श्रद्धालु भजनों पर नाच रहे थे। इसी बीच पंडित गोपाल कृष्ण व्यास पीठ पर ही गिर पड़े। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं,
स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा अनुसार उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में राज्य शासन की जन कल्याणकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदान करने तथा मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का वार्ड स्तर पर निराकरण करने के उद्देश्य से जन संवाद शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक शिवांजलि गार्डन, नीलगंगा हनुमान मंदिर पर वार्ड 36 एवं 37 के रहवासियों हेतु जन संवाद शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राज्य शासन की जन कल्याणकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदान करने तथा मूलभूत सुविधा से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु 16 शासकीय विभागों के अधिकारी शिविर में उपस्थित रहे। शिविर में महापौर श्री मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, वार्ड क्रमांक 36 के क्षेत्रीय पार्षद एवं MIC सदस्य श्रीमती दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, वार्ड क्रमांक 37 के पार्षद एवं जोन क्रमांक 4 के जोन अध्यक्ष श्री सुरेंद्र मेहर, जोन क्रमांक 06 के जोन अध्यक्ष श्री संग्राम सिंह भाटिया, महामंत्री श्री संजय अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा अनुसार ये सारे हमारे वार्डों के अंदर जन संवाद शिविर लगाए जा रहे हैं। इसमें हमारे नगर पालिका निगम के साथ ही सारे शासकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो हमारे वार्ड के नागरिकों की जो भी समस्याएं उन समस्याओं का यहाँ तुरंत निदान किया जा रहा है। साथ ही नई योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देने के लिए उनके आवेदन लिए जा रहे हैं और उनके सारे कार्य तुरंत एक ही स्थान पर एक ही जगह किए जा रहे हैं। इस प्रकार का जन कल्याणकारी शिविर जन संवाद के नाम से आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा ये जन संवाद शिविर का शुभारंभ किया गया था और उसी के तारतम्य में आज वार्ड क्रमांक 36 और 37 के जन समस्याओं के निवारण हेतु ये जन संवाद शिविर लगाया गया है। इसमें माननीय जिलाधीश महोदय भी उपस्थित थे, हमारे दोनों वार्ड के पार्षद और जोन अध्यक्ष भाई सुरेंद्र मेहर जी और वार्ड क्रमांक 36 की पार्षद और MIC सदस्य भाभी दुर्गा चौधरी जी और हमारे संगठन से महामंत्री संजय अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रभुलाल जाटवा जी और अन्य सभी यहाँ मौजूद थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। उज्जैन के पास लेकोड़ा में पति ने हथौड़े से अपनी पत्नी की हत्या कर खुद भी आत्महत्या की। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला कि पति पत्नी दोनों अकेले थे। बीती रात दोनों के बीच हुए विवाद के बाद पति ने पत्नी की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। चिंतामन थाना पुलिस ने बताया कि लेकोड़ा में रहने वाले अर्जुन मोंगिया 37 और उसकी पत्नी धापू बाई 35 की उन्हीं के घर में आत्महत्या की खबर आई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर धापू बाई की लाश जमीन पर पड़ी मिली। अर्जुन फंदे पर लटका था। शुरुआती जांच में पता चला कि धापू बाई अर्जुन की दूसरी पत्नी थी। दोनों घर में अकेले रहते थे। दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। विवाद की वजह से बीती रात अर्जुन ने धापू बाई के सिर पर हथौड़े से इतने वार किए कि उसकी वहीं मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद अर्जुन ने भी फांसी लगा ली। फिलहाल
पुलिस ने दोनों के शव को उज्जैन के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। उज्जैन के बहादुरगंज क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें आधी रात को एक युवक स्ट्रीट डॉग का एक पैर काटकर अपने साथ ले गया। इतना ही नहीं, युवक ने डॉग के घाव पर टांके भी लगाए ताकि ब्लड ज्यादा बह जाने से उसकी मौत ना हो। अंधविश्वास के चलते एक युवक द्वारा स्ट्रीट डॉग का पैर काटकर उसके घाव पर टांके लगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बहादुरगंज में एक काले रंग का डॉग, जिसे आधी रात को एक अज्ञात युवक ने नशीला पदार्थ खिलाया और उसका पैर काटकर अपने साथ ले गया। इतना ही नहीं, युवक ने पैर के घाव पर टांके भी लगाए ताकि खून ज्यादा बह जाने से डॉग की मौत ना हो। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्षेत्र के लोगों ने पुलिस प्रशासन से इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिसमें एक युवक घटना के दौरान क्षेत्र में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यह घटना किसी को भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर किसी ने डॉग के पैर का क्या किया होगा और वह क्यों काट कर ले गया। ये रात को 2:30 से सुबह 5 बजे के बीच हमारे यहाँ एक डॉगी थी, उसका कोई उल्टा आगे का पैर कोई काट के लेके गया। वो ये आज कुत्ते की घटना है। कल को बच्चे भी खेलते रहते हैं, रात बिरात हमारे यहाँ स्टेशन पास है तो महिला भी आती, बच्चे भी आते हैं स्टेशन से। तो आज तो ये घटना, कल को दूसरी घटना भी हो जाए, इसलिए हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस तरह की जो घटना हुई है उस पर सख्त कार्रवाई करके और जो भी दोषी हो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। देखिए, ये हमारी गली के जो पशु है, कुत्ते हैं, वो रात के 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जो उसको अगवा कर उसका पैर काटा गया, उसको फिर प्रोफेशनल तरीके से टाँके लगाकर यहाँ छोड़ दिया गया बेहोश करके। और वो अभी तक सुबह 11 से 12 बजे तक अभी भी बेहोशी की हालत में, आप देखोगे तो नॉर्मली उस बेहोशी की हालत में है। और ये जो इस तरीके का पशु क्रूरता का कार्य किया गया है, इसके लिए हम पूरे मोहल्लेवासी बहुत ही आक्रोशित है और हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आप पूर्ण रूप से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।